गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन का जो टॉपिक है उसका लास्ट पोर्शन जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ होती हैं उसके बारे में जानेंगे। ओके, आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में SC ST या फिर ऐसे जो बैकवर्ड क्लासेस पीपल के लिए कुछ कानून बना है जिसके तहत इनके कुछ जो गवर्नमेंट जॉब्स में जो वैकेंसीज होती हैं, सीट्स होती हैं, वो इनके लिए रिजर्व्ड रहती हैं ताकि SC and ST कम्युनिटी जो है वो हमेशा के लिए पिछड़े ना रहे, वो भी आगे बढ़े और कहीं ना कहीं जो गैप है, जो मार्जिनलाइजेशन हो चुका है या वो सोशली जो एक्सक्लूड हो चुके हैं, उस सोशल एक्सक्लूजन को पूरी तरीके से ख़त्म करने की एक कहीं ना कहीं पहल है। ओके, नाउ वी स्टडी अबाउट द रिजर्वेशन पॉलिसी। ओके, और उसका एक और कारण ये भी है कि मोस्ट ऑफ द SC ST जो हैं वो या तो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो उनको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो उस हिसाब से उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन दिला सकें। तो इन रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के थ्रू उन बच्चों को कम मार्क्स होते हुए भी, लाइक मोस्ट ऑफ द एरियाज़ जहाँ पर वो लोग अच्छे स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं रहते हैं, तो अच्छे मार्क्स ना होते हुए भी वो एक अच्छे जो हायर स्टडीज़ के लिए अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के थ्रू गवर्नमेंट हेल्प भी करती है, उनकी फ़ीस जो है वो स्कॉलरशिप के थ्रू पे हो जाती है, जिससे कि जो ये कम्युनिटी है वो आने वाले समय में और आगे बढ़े और जो मार्जिनलाइजेशन जो है या फिर जो सोशली जो एक्सक्लूजन है वो कम हो सके। ओके, अब रिजर्वेशन पॉलिसी जो है टॉपिक है, इसके बारे में जानते हैं। द रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया वाज अडॉप्टेड विद एन ऑब्जेक्टिव टू अपलिफ्टमेंट सर्टेन हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज हु वर सब्जेक्टेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू द इग्नोरेंस एंड द लैक ऑफ एम्पैथी इन द इंडियन सोसाइटी। अब रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट को बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ थी जिनको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस मिले हुए थे इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक, उनको बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था और कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी ने उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। द गवर्नमेंट मेंटेन्स एंड पीरियडिकली अपडेट्स ए लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज हु आर कैटेगराइज्ड एज SC ST एंड OBC। ओके, गवर्नमेंट ने जो है हर कुछ सालों में इन लिस्ट को अपडेट करती रहती है ऐसी कम्युनिटीज़ को कि जो कि SC ST या OBC कम्युनिटी में बिलोंग करती हैं। The communities have been entitled to reservation policy in education institution funded by the government and in government policies। अब जितने भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या सेमी एडेड कॉलेज हैं वहाँ पर ये रिजर्वेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई है और गवर्नमेंट जॉब्स में भी, जहाँ पर कोई पर्सन अगर SC ST या OBC से बिलोंग करता है तो उनके लिए कुछ पर्टिकुलर सीट्स रिजर्व्ड भी रहती है। उन्हें इन एजुकेशन फील्ड इन इंस्टीट्यूशन उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। अब जैसे फॉर इंस्टेंस जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पर 22.5% सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व्ड रहती हैं फॉर SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एंड शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों के लिए। ओके, दिस परसेंट हैज इंक्रीज टू 49.5% विद एन एडिशनल 27% सीट्स बीन रिजर्व फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। पहले केवल 22.5% सीट्स रिजर्व थी केवल SC and ST के लिए। उस दौरान OBC को कैटेगराइज नहीं किया था गवर्नमेंट ने, रिकॉग्नाइज नहीं किया था, बट आफ्टर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस जो रिजर्वेशन है उसको और बढ़ा के 45% कर दिया, जिसमें 27% जो सीट्स हैं वो अदर बैकवर्ड क्लास है OBC क्लासेस के लिए रिजर्व्ड रहेगी। ओके, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफिस जहाँ पर वैकेंसी यानी जहाँ पर काम करते हैं ये उन दोनों जगहों पर इम्प्लीमेंट होती है। स्टूडेंट हु वांट्स टू एक्सेस दिस रिजर्वेशन, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि SC ST कम्युनिटी में आते हैं, OBC कम्युनिटी में आते हैं, वो इस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जिससे या तो अगर SC कम्युनिटी के हैं तो SC कम्युनिटी का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है तहसील से, डिस्ट्रिक्ट से। ओके, ST का बनता है या OBC का, जिस भी कास्ट में है वो इस रेस्पेक्टिव ऑफिस में जाके अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और फिर उसी बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप मिलती है। ओके, और रिजर्वेशन का फ़ायदा वो उठा सकते हैं। जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रोहिबिशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द मैनुअल स्कैवेंज। ओके,
अब जो मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है, मैनुअल स्कैवेंजिंग जो होती थी एक टाइप की प्रैक्टिस होती थी जहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो भी लाइक जो मरे हुए जानवर होते हैं, बर्ड्स एनिमल्स, उनको उठाकर फेंकना, डिकम्पोज करना, टॉयलेट साफ़ करना, केवल उनका ये टॉयलेट साफ़ करना, नाली साफ़ करना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पीपल्स ही करेंगे। इसी चीज़ को हम बोलते हैं मैनुअल स्कैनर, टॉयलेट साफ़ करना चाहे वो पब्लिक हो। ओके, and manual scavengers remove human excreta from latrines with their hands and carry them to the dumping ground on their head or shoulders। और इतनी ज़्यादा क्रूरता थी कि दैट टॉयलेट्स जो वो साफ़ करते थे अपने स्वयं अपने हाथों से करते थे, जो भी वेस्ट होता था वो उसको अपने किसी जो भी उनके पास चीज़ें होती थी सब कुछ अपने हाथों से काटते थे। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा गंदी प्रैक्टिस थी। ओके, या फिर कोई अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपना कितना गंदा काम करा, बट लेकिन गलत था। ओके, जैसे जब द डिह्यूमनाइजेशन प्रैक्टिस मैनुअल स्कैवेंजिंग इज इंटरलिंक्ड विद द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और ये काम सबसे ज़्यादा अनटचेबल जो कम्युनिटी थी उनसे करवाया जाता था, और इस वजह से उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ओके, जो पब्लिक टॉयलेट्स होते थे, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट उनसे उठवाया जाता था उनके हाथों से ही। सो ए वेरी बैड प्रैक्टिस जो बहुत पुराने समय प्रिवेल थी। ओके, तो आगे जाके मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रोहिबिट किया गया अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिंग्स प्रोहिबिशन एक्ट विच वॉज पास बाय द पार्लियामेंट इन मई 1993। मई 1993 में इस मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूर्ण तरीके से रोक लगा दी थी। इससे पहले प्रैक्टिस होती थी, वहाँ पर ये प्रोविज़न लाया गया कि ड्राई टॉयलेट्स बनाए जाए जो कि खुद सेल्फ डिकम्पोज करें, मैनुअल स्कैवेंजर्स की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे टॉयलेट्स बनाए जाए, पब्लिक टॉयलेट्स ऐसे बनाए जाए कि वो सेल्फ डिकम्पोज करे, जो भी वेस्ट है वो नाली के थ्रू सेल्फ डिकम्पोज हो, और इस प्रोविज़न के थ्रू या जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूर्ण तरीके से बैन कर दिया गया। ओके, though the government aims to impart social justice to the marginalized section, we as citizens also need to make constant effort to safeguard their right। हालांकि गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे काम करे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस कानून बनाए हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारा खुद का स्वयं का दायित्व होता है एज ए कॉमन पीपल, दैट हम जो ये सोशल एक्सक्लूजन करते हैं, किसी को मार्जिनलाइज करते हैं, किसी का भेदभाव करते हैं, वो हमें रोकना होगा। जब हम अपने खुद के लेवल पर रोक जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात ये जो मार्जिनाइजेशन है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ द टाइम टू चेंज आवर माइंडसेट टुवर्ड देम सो दैट एवरीबॉडी कैन लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। और कहीं ना कहीं जो एक माइंडसेट हम पहले से बना लेते हैं किसी पर्टिकुलर ट्राइब के लिए, किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए, या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, उसको हटाना पड़ेगा, तब जाके सब एक डिग्निफाइड यानी एक स्वाभिमान वाली ज़िंदगी जी पाएंगे। ओके, इसमें जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में एक सफाई कर्मचारी आंदोलन SKA किया गया था, जो कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया गया था। एक टाइप का कैंपेन था कि अभी भी जिन जिन एरियाज़ में आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रैक्टिस होती है उसको पूर्ण तरीके से ख़त्म किया गया। ओके, जिस वजह से बहुत सारे इंडियन एक्टिविस्ट, इनमें बेजवाड़ा विल्सन जो कि एक फाउंडर थी और एक नेशनल कन्वेयर थी इस ऑर्गेनाइजेशन की, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोकने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करती थी, उनको ऑनर किया गया था बाय द मैगसी अवार्ड, जो कि 27 जुलाई 2016 में उन्हें दिया गया था। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर जो है ख़त्म होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।